अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब व्यूवर्स। इससे पहले हमने लहसुन की काश्त के हवाले से आपके साथ एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि हम किस तरह से घरों में लहसुन जो है वो काश्त कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी ज़मीन की तैयारी करनी है। उसमें हमने आपसे कहा था कि हम ज़मीन में जो वतर है उसको खुश्क जो है वो धूप की वजह से उसको खुश्क होना चाहिए। लेकिन देखिए जी, कुदरत के मामलात होते हैं, दरमियान में बारिश हो गई। हम जिस वतर को खुश्क करना चाहते थे, बारिश की वजह से ज़मीन जो है वो गीली हो गई है। लेकिन अब हम मज़ीद जो है वो लहसुन की काश्त में देर नहीं कर सकते, इसलिए 6 से 7 दिन के बाद जो है वो हम दोबारा अब इस ज़मीन को चेक कर रहे हैं। आपको अगर आप इसकी प्रीवियस वीडियो को देखें तो उसमें आप देखें कि हमने 2 किस्म की खादें डाली हैं। अब वही जो है हमारा माली इसकी गोडी कर रहा है और अब हम इसकी ज़मीन का इसका लेवल करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें लहसुन जो है वो दबाएंगे। तो अब आप देख रहे हैं वहीद का काम ज़बरदस्त, ज़मीन का खासी नरम है। ऐसे बारिश की वजह से गीली तो बहुत हो चुकी थी, लेकिन 2 से 3 दिन से धूप भी इसको अच्छी खासी लगी है और कुछ हद तक जो है वो मिट्टी जो है वो खुश्क भी हुई है। चलें, अब कोशिश है कि अब इसे हम जो है वो लहसुन जो है वो इसमें लगाना शुरू करें। हाँ जी बिल्कुल लगाना शुरू करें। अब ज़मीन का एक दफ़ा से हम लेवल करेंगे। अब आप देखेंगे कि किस तरह से वही जो है वो ज़मीन का लेवल कर रहा है। बिल्कुल ये कोई भी आपके पास घरों में आम फट्टी वगैरह कुछ भी है लकड़ी की, इस तरह से लेके लेवल कर लें। लेवल करने का मकसद ये होता है कि आपको पता है कि एक लहसुन का जो जवा है वो हमने उसमें लगाना होता है और पानी का जो बहाव है वो बिल्कुल इक्वली पूरी क्यारी में जाए। और दरमियान में अगर कोई मिट्टी के जो है वो बिल्कुल मिट्टी जो है वो बिल्कुल बारीक हो, जिस तरह आप देख रहे हैं कि वो फट्टी को जो है वो फट्टी से किस तरह से ज़मीन का लेवल जो है वो बराबर कर रहा है। ऊंची नीची ज़मीन होती है तो फिर उसमें लहसुन लगाने में ज़रा प्रॉब्लम भी आती है। करिए शुरू। हाँ जी व्यूअर्स, अब देखिए कि वही जो है वो लहसुन लगा रहा है और हर एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान 4 इंच का फासला है और हर लहसुन के जो लगा रहा है एक से दूसरे लहसुन के दरमियान भी 4 इंच का फासला है। फासला इसलिए रखा है कि ज़ाहिर है लहसुन की जो गांठ ज़मीन के नीचे बनेगी उसे भी जगह चाहिए, तो इतनी कमोबेश जगह होनी चाहिए कि वो उसकी अच्छी जो है वो ग्रोथ हो जाए। अब देखिए भी ये लाइंस पहले लगाएंगे, फिर इन लाइंस में जो है वो किस तरह से कैमरा आपको दिखा रहा होगा। और लहसुन जो है वो बिल्कुल बारीक सा नहीं लगाना। आप ये देखें हाथ में पकड़ा हुआ है और ये अच्छा सेहतमंद लहसुन है, बिल्कुल बारीक मुरझाया हुआ लहसुन आपने नहीं लगाना और ये देसी लहसुन है। और आप ये देखें कि आपने लहसुन की कौन सी साइड जो है वो मिट्टी के अंदर दबानी है। ये देखिए जो लहसुन की वो साइड, हाँ जी, जहाँ से ऑलरेडी लहसुन ग्रो कर रहा है आपने वो ऊपर की तरफ लगानी है और ज़मीन के नीचे की तरफ आप देखें ज़मीन में जो दबाएंगे आप हिस्सा, हाँ हाँ, आधा ज़मीन के अंदर जाना चाहिए लहसुन का और आधा जो है वो उसे ज़मीन के ऊपर नज़र आना चाहिए। आप देख रहे हैं इसके वो ग्रीन कलर का जो लहसुन है वो अभी से इसमें फूटना शुरू हो गया। ज़मीन इसके लिए बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। और जो हमने खादें डाली थी ये उसकी वजह से ज़मीन जो है वो बहुत अच्छी तैयार हुई है।
गोडी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि हमने लहसुन के लिए 2 क्यारियों का इंतखाब किया था और एक लेमन की क्यारी थी। और अब आप देखें कि वो जो है वो लेमन की क्यारी में लहसुन जो है वो लगा रहा है। ये 2 किलो लहसुन था और अब जो हमारे पास लहसुन रह गया अब हम इस क्यारी में लगाएंगे। किस तरह लाइंस लगा के वो 4 इंच के फासले पे लहसुन लगा रहा है। तकरीबन अप्रैल के महीने में जो है वो लहसुन मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाता है और बस इसकी गोडी का ख्याल रखना है, पानी का ख्याल रखना है, क्योंकि अभी तो सर्दी है। जनवरी में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। जनवरी के महीने में व्यूअर्स इसमें हम जो है वो राख डालेंगे जब बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम होता है। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि तकरीबन अब इस क्यारी में भी लहसुन जो है वो लग चुका है और लेमन वाली क्यारी थी, आपको बताया था लास्ट जो इसकी एपिसोड थी उसमें। तो अब किस तरह से जो है ना वो लहसुन तकरीबन अब ये थोड़ा सा बस रह गया, थोड़ी सी क्यारी का हिस्सा रह गया जिसमें अब ये लग रहा है। तो इंशाल्लाह जब ये लहसुन जो है वो जड़ पकड़ लेगा तो इसी तरह ऊपर की तरफ इसका जो ग्रीन पार्ट होता है वो जो है वो आप देख ही रहे होंगे कि वो कुछ लहसुन के जवे इस तरह से हैं जिनमें ऑलरेडी जो है वो उसके ऊपर से ग्रीन पार्ट जो है वो निकल चुका है। नेक्स्ट जब इंशाल्लाह इसमें से जड़ पकड़ लेगा लहसुन और इसकी गांठ बननी शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसकी आपको चटनी बनाना भी सिखाएंगे। लहसुन की चटनी जो है, लहसुन भी ज़्यादा खुद जो है वो स्पेशली अगर आप होम रेमेडीज़ पे यकीन रखते हैं तो लहसुन जो है वो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, बल्कि ब्लड प्रेशर को लो करता है। तो और इसका अचार भी बहुत जो है वो टेस्टी बनता है। व्यूअर्स, अब देखेंगे अब इसमें हमने क्यारी में पानी लगा दिया जिसमें लहसुन लगाया था और आप देख रहे होंगे कि टाइल रख के फिर उसके ऊपर पानी का पाइप रखा है। उसकी वजह ये है कि अगर हम डायरेक्ट पानी वाले पाइप को क्यारी में छोड़ देंगे तो जो लहसुन लगाया है वो निकल भी सकता है। इसलिए बहुत एहतियात से हम इसमें पानी लगा रहे हैं और बहुत कम लगाना है। वो भी आपको दिखाएंगे कि कितना पानी लगाया है। अब दूसरी क्यारी में भी जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दूसरी क्यारी में भी ऑलमोस्ट लहसुन जो है वो लग चुका है। चलिए व्यूअर्स, अब आप देख रहे हैं कि क्यारी का पानी जो है वो तकरीबन इसमें पानी लग चुका है और बहुत ज़्यादा भी नहीं देना।
तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड होगा इंशाल्लाह वो भी हम अपलोड करेंगे, आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो देखिए हमारी वीडियोस को, लेसन के हवाले से हमारी जो एपिसोड का सिलसिला है, ज़रूर उसको मिस मत कीजिए। तो इंशाल्लाह फिर मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।